श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे 2023 का आपका महेश लव राशिफल कैसा रहेगा, किस तरह से आप वर्ष 2023 को बिताएंगे और विशेषकर मित्रों जो उम्मीदें, जो आकांक्षा, जो उपेक्षा आपकी वर्ष 2022 में थी आपके प्रेम जीवन को लेकर के, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको असफलता मिली है। जो सोच, जो विचार आपके अपने पार्टनर के प्रति रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच विचार पूरे वर्ष 2022 में नहीं हुए हैं। तो मित्रों, वर्ष 2023 एक नया वर्ष, उपेक्षाओं से भरा हुआ वर्ष, उम्मीदों से भरा हुआ वर्ष, और वर्ष 2023 आपके जीवन को बदल देने वाला वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष नए नए राशि परिवर्तन ग्रह करेंगे और विशेषकर ये वर्ष आपको सकारात्मकता की राह पर ले जाएगा। ये वर्ष आपको चिंता से दूर करके आपके प्रेम जीवन में एक नई उम्मीद को पैदा करेगा, एक नई किरण को पैदा करेगा, और उस उम्मीद की किरण को एक जीवन में बदलाव की तरह आप देखेंगे, और उसी बदलाव के कारण से आपके जीवन में प्रसन्नता, प्रगति और विकास भी बढ़ेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ग्रह बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं और कुछ ग्रह बहुत लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे आप शनि का राशि परिवर्तन देखेंगे तो शनि एक राशि में 30 महीने रहते हैं, यानी कुल मिलाकर के 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, एक ही राशि में गोचर करते हैं। वही गुरु की बात करें तो गुरु भी 1 वर्ष 1 महीने, लगभग 13 महीने एक ही राशि में संचरण करते हैं, गोचर करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम राहु और केतु की बात करें तो ये भी लगभग 1.5 वर्ष 18 महीने एक ही राशि में संचरण करते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, और इस साल अगर आप देखेंगे कि राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और गुरु भी इसी महीने इस साल अपनी चाल को बदलेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य ये लगभग 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और मंगल देवता की यदि हम बात करें तो ये भी अपना राशि परिवर्तन जो है वो 1.5 महीने में करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम मुख्यतः 4 ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि दूसरे ग्रह बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो राहु, केतु, शनि और गुरु ग्रह हैं, इनका प्रभाव जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है। और इनका प्रभाव अगर नकारात्मक हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता सताती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहता है, और अगर इन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। इस वर्ष आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे। लव रिलेशनशिप में जिस तरह से खींचतान, जिस तरह से तू में आपकी वर्ष 2022 में रही है, उन सभी खींचतानों को आप दूर करेंगे। एक दूसरे के साथ बातचीत करके, वार्ता करके समस्याओं का हल निकालेंगे। और खुशी की बात यह है कि वर्ष 2023 का जो प्रथम माह होगा जनवरी, उसी माह से आप एक नया जीवन जीने की शुरुआत करेंगे, और संकल्प से भरा हुआ जीवन
जीने का प्रयत्न आप आगे करेंगे और एक दूसरे के साथ आप हमेशा के लिए एक बंधन में जुड़ करके आगे चलने की कस्में भी आप इसी महीने खा करके आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक महीना रहेगा। इन 3 महीनों में आप देखेंगे मित्रों कि जो वर्ष 2022 में आपने अपने प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, जो संघर्ष देखे हैं, जो चुनौतियां देखी हैं, जो चिंताएं देखी हैं और जिस कारण से आप उत्कंठित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, बार बार आपके प्रेम जीवन में जो परेशानियां आई थी वर्ष 2022 में और उन परेशानियों से जो चिंता आपके जीवन में बढ़ी है, उन चिंताओं को समाप्त करेंगे और एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ और अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रियतम के साथ इस जीवन को आगे बढ़ाएंगे और आपके पार्टनर, आपके प्रियतम भी आपके प्रति बहुत ही अच्छी सोच रखेंगे, सकारात्मक भावना के साथ अब आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह से आगे चल कर के वो आपके साथ कोई विरोधाभास नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे और इसके साथ साथ आपके प्रियतम ना ही आपको आगे विश्वासघात देंगे। मित्रों, आपने देखा कि वर्ष 2022 में जहां आपने अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की, जहां आपने निरंतर रूप से प्रयास किया कि आपके रिश्ते बहुत मधुर हों, अच्छे हों, किंतु समय समय पे उसमें आपने अवरोध देखा, समय समय पे आपने अपने पार्टनर के मन में आपके प्रति विरोधाभास देखा। आपके पार्टनर कभी कभी भड़क जाते थे आप पे, आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया। आप चाहते हुए भी कि रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं चाहा। आप ये चाहते थे कि अगर आपके साथ कोई गलती हुई है या आपने कोई गलती की है तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बातचीत करके उन गलतियों को सुधारें, किंतु आपका इकलौता प्रयास रहा, इकलौता प्रयत्न रहा और आपके पार्टनर ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और कहीं ना कहीं इस कारण से कुछ लोगों के ब्रेकअप हो गए, यानी कि रिश्ता जो था वो टूट गया और कहीं ना कहीं इससे आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ा, एंग्जाइटी बढ़ी और कहीं ना कहीं परेशान आप बहुत हुए। लेकिन मित्रों, वर्ष 2023 में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, ये भी समझेंगे और शुरुआती के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्हीं 3 महीनों के भीतर भीतर फिर से आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो छोड़ करके चला गए हैं आपको या आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे या आमने सामने कोई संपर्क या उनके साथ किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो इन 3 महीनों में विशेषकर वो आपके साथ बातचीत करेंगे और रिश्तों को फिर से ठीक करने को लेकर के बातचीत होगी और उनको अब ये एहसास हो जाएगा वर्ष 2023 पे कि जो वर्ष 2022 में उन्होंने किया आपके साथ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उचित नहीं था और जो उनसे हुआ है वो बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती का पश्चाताप वो वर्ष 2023 में ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, मार्च के बाद जब अप्रैल, मई और जून शुरू होगा तो इस समय में सिंगल लोगों को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंगल लोगों के लिए मित्रों इस समय में नए प्रस्ताव, नए प्रपोज़ल आएंगे, किसी के साथ आपकी बातचीत चल सकती है, किंतु ये 3 महीने विशेषकर थोड़े से आपके लिए कठिन हो सकते हैं और इन 3 महीनों में विशेषकर अगर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है और आपके साथ आगे बढ़ने की बातचीत अगर वो करते हैं, रिलेशनशिप में आने की बातचीत करते हैं, तो इस समय में थोड़ी सी सजगता आपको दिखानी है। कुछ चीज़ों को लेकर के
आपको एकदम पहल नहीं करनी है। और जब तक सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से ना जान ले, अच्छे से ना पहचान ले, तब तक आप आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि इस समय में कोई फ़ायदा भी आपसे उठा सकता है या आप के प्रति बहुत अच्छा प्रेम दिखा सकता है और कहीं ना कहीं बाद में जाकर के धोखा भी आपको मिल सकता है। तो एक बार अगर आप इस समय में कोई किसी के संपर्क में आते हैं या किसी के साथ बातचीत आपकी चलती है तो ज़रूर उनकी आप एक बार कुंडली किसी से आप परामर्श ले लें, कुंडली का विश्लेषण करवा लें तो वो उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस वर्ष 2023 में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपने झेली हैं वर्ष 2022 में, इस साल थर्ड पार्टी का अंत होते हुए भी पूर्ण रूप से दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो आपके प्रति एक निगेटिविटी, जो नकारात्मकता आपके पार्टनर के भीतर बनाई, इससे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुई, आपको परेशानी हुई और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा हुए और कहीं ना कहीं जो अलगाव आपके जीवन में हुआ और जिस कारण से आपको धोखा मिला, उसमें थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आप देखेंगे मित्रों, इस वर्ष थर्ड पार्टी का जाना भी तय है और ये थर्ड पार्टी का जाना जो तय रहेगा वो 2 फरवरी 2023 से लेकर के 4 मई 2023 के बीच में थर्ड पार्टी चला जाएगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे कि इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर के ये जो महीने रहेंगे, इन महीनों में भी आपको आपके प्रेम जीवन में 2022 की तुलना में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहेगा, इस महीने में किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ इसमें मिलेगा और कहीं ना कहीं जो सपने, जो सोच, जो संकल्प आपका है वो ज़रूर इस साल में पूरा होगा। इस साल ओवरऑल आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बीच में यदि देखें तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी मिलेंगे। शुरुआती 5 महीनों में ही आपके विवाह को लेकर के बातचीत होगी और अविवाहित लोगों का विवाह भी निश्चिंत रूप से होगा। मित्रों, 2022 में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की कहीं पे इंगेजमेंट हुई थी, रोका हुआ था और वो रोका इंगेजमेंट टूट गई किसी संदेह के कारण से या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से। आप देखेंगे कि इस वर्ष 2023 में जिन लोगों का रोका या फिर इंगेजमेंट टूट गई है, उन लोगों का पुनः विवाह होने की भी संभावना इस वर्ष दिख रही है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो ज़रूर आपकी कोशिश पूरी होगी और आपका विवाह वहीं पर होगा जहां पर आप चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है और 2022 में ये हुआ है आपके जीवन में जहाँ पे आपके पार्टनर मान चुके थे आपके साथ विवाह करने को लेकर के, किसी कारण से उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या वो इस समय में मुकर रहे हैं, किंतु वर्ष 2023 में वो ज़रूर मानेंगे और आपका लव मैरिज ही होगा। इसके साथ साथ मित्रों, यह साल में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी वर्ष 2022 में रही, जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रही या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो थर्ड पार्टी रही, उन सभी समस्याओं से भी निजात आपको इस साल मिलेगी। हस्बैंड आपकी बात मानेंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है
तो वो फिर से लौट करके आपके पास ज़रूर आएंगी। इसके साथ साथ इस वर्ष अगर आप का डिवोर्स का केस किसी कोर्ट में चल रहा है तो उसका परिणाम भी आ सकता है, और इस वर्ष जो परिणाम आएगा वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में ही रहेगा। ये साल निसंतान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों के संतान नहीं है या संतान का सुख नहीं है, उन लोगों का जीवन इस वर्ष धन्य होगा और उन्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। और आप देखेंगे मित्रों कि ये वर्ष कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर बनाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं जो निराशा, हिताशा, जो चिंता आपकी वर्ष 2022 में रही है वो पूर्ण रूप से इस वर्ष में समाप्त होगी। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से, विस्तार से वर्ष 2023 के बारे में मेष लव राशिफल बता दिया। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं और कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, या जिनके पास अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय पता नहीं है, अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, हम विस्तार से आपको देख करके जानकारी बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन, ये जो भविष्यवाणी होती है, ये जनरल होती है। और कभी कभी जब हम समूचे विश्व की बात करते हैं या समूह की बात करते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो एक बार आप विश्लेषण करवा भी सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।